अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मुशाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो काउंटिंग टेक्निक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। इस कॉन्सेप्ट में हम ना सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट को समझेंगे बल्कि इसके जो कॉन्सेप्ट हो उसको समझने के बाद उसको अप्लाई भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आखिर तक साथ को बना के रखिएगा ताकि आपको हर एस्पेक्ट इसका समझ आ सके और आप काउंटिंग टेक्निक के जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक जो बीकॉम में या इंटरमीडिएट कॉमर्स सेकेंड ईयर बीकॉम एडीसी या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तमाम कॉन्सेप्ट को आपके तमाम एग्जामिनेशन को ये कवर कर सके। इंशाल्लाह आप साथ को आखिर तक बना के रखेंगे। आगे चलते हैं कि मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और बहुत सारा आप लोगों के लिए प्यार। जिन लोगों ने, मैंने लास्ट 3-4 हफ्ते पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी तमाम अपने देखने वालों से कि चैनल को सब्सक्राइब करके देखें ताकि हमें ना सिर्फ आप लोगों को आसानी हो सके, वीडियो को आपको इतना ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, जब तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं आपको एक साथ एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको मल्टीपल फ़ायदा है कि ना सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, बल्कि आपको इंग्लिश के तमाम सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, अकाउंटिंग, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको ना सिर्फ सॉल्व पास्ट पेपर विथ एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट हर सब्जेक्ट पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से रिलेटेड आपके सॉल्यूशन और बहुत सारी आपकी मटेरियल जो ये है डाटा और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। और आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे इंग्लिश है तो उसके लेटर, ऐसे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का फॉर्मेट भी आप लोगों को मिलेगा। और पिछले मैं 2 हफ्तों से एक और चीज़ भी नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमारे डाटा को कॉपी कर रहा है और कॉपी करने के साथ साथ पूरा मटेरियल अपने नाम से छाप दे रहा है। तो मैं अलर्ट करना चाहता हूँ उन तमाम चैनल्स को भी कि चैनल्स के साथ साथ उन तमाम पेजेस को भी कि मैं अभी तो नाम नहीं ले रहा उन तमाम चैनल्स का और पेजेस का, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आने वाले वक्त में ना सिर्फ स्क्रीनशॉट लूँ, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ लगाऊं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है कि मैंने वीडियो कब अपलोड की। इससे पहले ना बीकॉम, ना इंटरमीडिएट, ना एडीसी, ना एडीए, किसी भी इसमें जो है मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले किसी के पास भी एस्से का कोई फॉर्मेट नहीं था, लेटर का कोई बहुत कम टीचर थे ना के बराबर जिनके पास फॉर्मेट था, और सीवी का, मतलब ये वो टॉपिक्स थे जो ज़्यादातर चैनल्स कवर नहीं कर रहे थे। अब मैंने ये ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ देखी है कि तमाम चैनल्स हमारी चीज़ों को कॉपी करके अपना नाम लगा के बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, दिखा दूंगा सारी प्रूफ, क्योंकि मैंने कब अपलोड किया है और उन्होंने कब अपलोड किया है और वो किस किस तरह से सारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। अगर वो बाज ना आए तो मुझे सारी चीज़ें अपने चैनल पे, अपने ग्रुप पे, अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट पे उसको शेयर करना पड़ जाएगा। तो मैं सबसे पहले उसको अलर्ट कर रहा हूँ, बाद में फिर जो हो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। खैर, हम आ जाते हैं अपने व्यूअर्स की तरफ जो बहुत सारी मोहब्बतें देते हैं। तो लास्ट टाइम जो डाटा आया था, मैंने 3-4 हफ्ते पहले दिखाया था, ये बेसिकली 14% के करीब था सब्सक्राइब लोग देख रहे थे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अनसब्सक्राइब था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, मैसेज किए, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि कोर अकाउंटिंग जो हमारा ऑफिशियल पेज है और दूसरा हमारा जो ऑफिशियल पेज है वो मुशाकरा दी एकेडमी है। ये दोनों हमारे ऑफिशियल पेज हैं फेसबुक पे और ये हमारा चैनल है। इसके साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस चाहिए तो इसके लिए हमारा नंबर 0332369417 है। इस पर बहुत लोगों ने रब्ता किया, तारीफ़ें की, बहुत सारी चीज़, तारीफ़ तो सारी अल्लाह की है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान से इस वक्त हमें 95% और बाकी 5% पूरी दुनिया से देखा जा रहा है, जिसके अंदर इंडिया 1% के साथ दूसरे नंबर पे है। तो मैं तमाम लोगों का बशमूल पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें बहुत सारा सराहा रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं। चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
है। हम जाते हैं अपने काउंटिंग टेक्निक की तरफ। काउंटिंग टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से हम किसी भी डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास दो कंडीशन होती है बेटा, एक पहली कंडीशन होती है आपकी, या तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, डाटा को रिपीट करके तो आप मल्टीपल चीज़ें बहुत मल्टीपल लेवल पे क्रिएट कर सकते हो, उसके आंसर आपके पास सैकड़ों गुना बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिपीटिशन बंद कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसके आंसर पे इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ भी हमें चेक करना है। साथ साथ हमने एक और चीज़ है कि उसके अंदर वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्या मुराद है, 1 से मुराद ये है कि हम यहाँ पे मल्टीपल यानी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 7 आखिर तक बना के रखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ आ सके। हर क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ होना लाजिम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है कि आपको 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 6 8 9, सही है। आपको जो डिजिट दिया गया है वो इस वक्त 7 डिजिट दिए गए हैं, 1 2 3 4 6 8 9, और आपको 2 कंडीशंस भी दी गई हैं। एक कंडीशन में वो आपसे बोल रहा है कि भाई डाटा रिपीट भी किया जा सकता है, और दूसरे में बोल रहा है डाटा रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये काउंटिंग टेक्निक आपको टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि आप मुख्तलिफ तरीके से इसको काउंट करोगे और कंडीशंस आपके सामने होंगी। और आपने एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि 3 डिजिट से ज़्यादा ना हो। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट, 10 और 100, ठीक है जी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन आपके पास आ गई, रिपीटिशन अलाउड, पहली कंडीशन है। यहाँ पे उसने मुझे 3 डिजिट बोला है, तो मैंने यूनिट, 10 और 100 ये 3 डिजिट नंबर मैंने प्लेस कर दिया है आंसर लिखने के लिए। दूसरी चीज़, अगर फर्ज करिए यहाँ पे वो 4 डिजिट बोलता है तो क्या करूंगा मैं, यूनिट, 10, 100 के बाद है 1000, ठीक है। अगर फर्ज करिए वो मुझे 2 डिजिट बोलता है तो क्या करूंगा, यूनिट और 10, 100 रिमूव कर दोगे आप, सही है जी। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी वो 3, 2 और या 4 बोले तो आपने किस तरीके से काम करना है। अब आ जाओ जी डाटा की तरफ। डाटा हमारे पास कितना मौजूद है जी, 7 डिजिट मौजूद है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मौजूद है। पहली कंडीशन उसने बता दी है, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड होगी तो ये बात याद रखना, जितने मैक्सिमम आपके पास नंबर हैं सबको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो ये बात याद रखना। 100 में भी 7 लिखोगे, 10 में भी 7 लिखोगे, यूनिट में भी 7 लिखोगे, कुछ 7 7 7, मतलब आपने पहली पोजीशन के लिए भी 7 नंबर को सिलेक्ट किया, टोटल 7 नंबर दूसरे नंबर पोजीशन के लिए भी हैं, तीसरे पोजीशन के लिए भी टोटल 7 नंबर हैं। तो आप जब ये 7 आंसर को मल्टीप्लाई करोगे तो 343 वेज में ये टूटेगा, यानी आप 343 तरीके से इसके आंसर कंपाइल कर सकते हो इन 7 डिजिट के, सही। अच्छा, इसी तरह आपको वो बोलता है इन्हीं डिजिट को आप इस्तेमाल करो, लेकिन अब जो है सेकंड कंडीशन में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते डाटा को, ठीक है। रिपीट का मतलब होता है जैसे कि फर्ज करिए यहाँ पर 3 डिजिट बोला उसने मुझे, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अच्छा, मैं 3 दफा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो कोई भी नंबर 3 डाटा को लाजमी फिल करेगा, यूनिट, 10 और 100 को लाजमी फिल करेगा, ठीक है। इसकी सिंपलेस्ट आंसर आपके सामने मौजूद है कि जितने नंबर हैं उतना गिन के आपने लिख दिया। जो रिपीटिशन अलाउड होता है उसमें मैक्सिमम नंबर लिखा जाता है, ठीक है। जब आपके पास अलाउड ना हो तो आपने टोटल डिजिट गिना 7, 100 में लिखोगे 7, यहाँ एक कम करोगे, यहाँ पे एक और कम कर दोगे। वजह क्या है भाई, रिपीटिशन नॉट अलाउड में कम क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बात याद रखना, जो डाटा आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा 100 में, 10 में उस चॉइस को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब आपने अगर फ़र्ज़ करिए 7 नंबर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, तो 10 बोलेगा कि एक डिजिट मुझे, यानी पहला डिजिट मेरे पास से रिमूव कर दो। फिर इसी तरह जब ये यूनिट पे जाएगा तो यहाँ पे 2 डिजिट रिमूव हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। टोटल नंबर हमारे पास 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 6 और 5, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक एक डिजिट आपने रिमूव करना होगा, कम करना होगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 210 तरीके से। अब सवाल ये है, मैं एक दफ़ा दोबारा सवाल पढ़ के दोबारा जवाब समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। वो आपसे पूछता है भाई कितने तरीके से आंसर तैयार कर सकते हो अगर आप ये 7 नंबर इस्तेमाल करो और 3 डिजिट की पोजीशन आप इस्तेमाल करो, तो आप इन नंबर से कितने नए नंबर तैयार कर सकते हो। तो जवाब मिला भाई, मैं तो 343 नए नंबर तैयार कर सकता हूं अगर मुझे रिपीटिशन की इजाज़त दोगे तो। अगर मुझे रिपीटिशन की इजाज़त नहीं दोगे तो इन्हीं डाटा को मैं इस्तेमाल करके सिर्फ 210 नंबर तैयार कर सकता हूं। अच्छा, ये जो 210 नंबर हैं, ये बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मैं गाड़ी की नंबर प्लेट है या बाइक की नंबर प्लेट है जिसमें 3 डिजिट आ जाता है कोई भी,
तो वो आपको बोल रहा है कि भाई ये 7 नंबर इस्तेमाल कर लो और कोई भी 343 नई प्लेट बना लो, तो वो आपको क्या नंबर अलॉट कर सकता है? किसी को वो 111 अलॉट करेगा, किसी को 222 अलॉट करेगा, 333 अलॉट करेगा। इसी तरह करके वो 343 आंसर निकाल लेगा। सही है, 343 दफ़ा इस डाटा को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ये डाटा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सारा डाटा रिपीटेड आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नई कंडीशन दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है 3 डिजिट नंबर आपने तैयार करना है और इस वक्त आपके पास 0 भी मौजूद है। 0 काउंट नहीं किया जाता, ये मत हमेशा याद रखिएगा। आपके पास 5 डिजिट मौजूद है और आपके पास 2 कंडीशंस मौजूद है, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। यही 2 कंडीशन आपके पास होती है, या रिपीटिशन को अलाउ करेगा या रिपीटिशन को अलाउ नहीं करेगा। पहली कंडीशन तैयार करेंगे। पहली कंडीशन हमारे सामने तैयार है। पहली कंडीशन में हमने 0 नॉट लिख चुके हैं और 3 2 5 5 डाटा हमारे पास मौजूद है। आपको वैसे तो 5 5 5 लिखना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से एक नंबर कम कर दोगे, यहाँ से एक नंबर कम करोगे तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 4। ठीक है जी, इस आपके पास आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे भी 5 आना था, लेकिन 0 ख़त्म करने की वजह से यहाँ पे 4 लिखा गया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया टोटल 100। ठीक है, सिर्फ इस पोजीशन में यानी 100 की पोजीशन में आपने 0 इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर कोई भी नंबर के शुरू में आप 0 इस्तेमाल करोगे तो ये बात याद रखना कि उसकी 100 की पोजीशन लूज हो जाती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी आपका 0 मौजूद हो तो उसको कभी भी 100 की पोजीशन पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। फ़र्ज़ करिए मैं तुम्हें एग्जांपल एक नंबर लिख के देता हूँ, शुरू में मैं तुम्हें लिख के दे दूं 0 और फिर उसके बाद लिख के दे दूं 11, तो तुम उसको क्या पढ़ोगे? लाजमी सी बात है तुम उसको 11 पढ़ोगे, तो शुरू का 0 तो कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं 110, तो मतलब 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 0 यूनिट पे लिख दिया, तो तुम उसको क्या पढ़ोगे? 110। मतलब अगर 1 बाद में आए, यूनिट की कंडीशन में आए या 10 की कंडीशन में आए 0, तो ये बात याद रखना तुम उसको पढ़ोगे, जबकि 0 100 की कंडीशन में आए तो तुम उसको कभी भी नहीं पढ़ते। तो ये एक वजह होती है जिस वजह से 0 नॉट की कंडीशन ली जाती है। ठीक है, आपके पास आ जाता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड जब भी होगा तो इसमें भी 0 नॉट है, क्योंकि डाटा में मौजूद है 0। तो अब आप क्या करोगे? कितने नंबर है भाई? टोटल 5 में मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो आपने क्या करना है, रिपीटिशन जब भी अलाउ ना हो तो आपने एक एक नंबर कम करना है। तो सबसे पहले तुम पता है क्या करना, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ, एक ट्रिक इस तरीके से समझाता हूँ कि तुम यहाँ पे लिखना सबसे पहले कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है ये 5। सही है, तुमने यहाँ पे लिखना 5। सही है, 5 लिख दिया, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक नंबर तो आपने कम कर दिया, लेकिन ये बात याद रखना कि अभी आपने 0 का इम्पैक्ट नहीं डाला है। अब आप इस 5 को लिखने के बाद रिमूव करना और यहाँ पे कर देना 4, क्योंकि 0 नॉट है। भाई ये मेरी बात समझ आई होगी कि आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ये करना है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको आसानी से सॉल्व करने की। जितने नंबर हैं उनको गिनो, टोटल 5 है, यहां लिखो पहली पोजीशन में यानी 100 की पोजीशन में लिखो 5, दूसरे में 4, फिर 3, फिर 5 को रिमूव करके 4 लिख देना। सही है, काट के। सही है, वजह क्या है? वजह यह है कि आपका ओरिजिनली 4 लिखना चाहिए था यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ना बिगड़े और हमें आसानी से समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा और फिर 0 को देखा मैंने, 0 को देख के 5 को काट के मैंने 4 कर दिया। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा और वो आंसर 1 मिनट पहले हम इसको रिमूव कर दें। ठीक है जी, अब ये देखिए 4 4 और 3। अब सवाल ये बनता है कि सर ये 4 4 3 कैसे आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास टोटल नंबर गिनिए 5 हैं, यहाँ पे लिखा आपने पहली पोजीशन में लिखा 5 4 3। ठीक है, ये सीक्वेंस इसकी जो है वो कम नहीं होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप पहले ही 4 लिख दोगे तो यहाँ पे तो आप 3 लिखोगे और यहाँ 2 लिखोगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने इसके इम्पैक्ट को इनके ऊपर ट्रांसफर नहीं करना है। ये मना कर रहा है ना 0 लिखने से, बाकी सारे मना थोड़ी कर रहे हैं 0 लिखने से। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, एक नंबर को कम करके। कितने नंबर हैं टोटल? 5 हैं, पहले आप 5 लिख देना, बाद में 4, फिर 3। यहां पे आप 4 5 को काट के फिर 4 लिखना। तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है ये समझ आया होगा। मल्टीप्लाई करोगे और आंसर लिख दोगे कि इस डाटा को, इस 5 नंबरों को आप 48 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसी 5 नंबर को आप अगर रिपीटिशन अलाउ हो तो 100 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और मुख्तलिफ डाटा तैयार कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वो बोलता है, एक और नई कंडीशन दे दी भाई, डिजिट कौन सा 3 डिजिट नंबर है भाई, इवन नंबर। ये क्या कंडीशन दे दी भाई। चलो जी, कंडीशन बना हमने रखी, रिपीटिशन अलाउड, कितने नंबर है टोटल ये गिन लो, 3 और 3 6। सीधी सीधी अप्रोच है भाई, कोई बकवास नहीं, सीधा सीधा अप्रोच है। आपके पास 6 नंबर हैं, 6 नंबर आपने देखे टोटल, इसमें जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है भाई, 6 नंबर हैं, रिपीटिशन अलाउड है 6 6 6। लेकिन रुको तो जरा, यहाँ पे तो इवन की कंडीशन है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इवन के नंबर लिखे जाएंगे सिर्फ। इवन कितने हैं भाई, और इवन होते क्या है, वो जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, जो 2 के टेबल में आए वो इवन है, जो 2 के टेबल में ना आए वो ऑड है, सिंपल है, सही है। तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है, टोटल के कितने नंबर हो गए 4। तो हम इवन में यानी 100 में क्या लिखेंगे 4, और बाकी 10 में और यूनिट में क्या लिखेंगे 6 6। ठीक है जी, ये मौजूद है। और क्यों लिखा मैंने यहाँ पे इवन में भी मुझे 6 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, क्यों जी, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है इवन नंबर बताओ कितने हैं, वो सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने इवन की कंडीशन लिख दी। देन पार्ट बी आपके पास बड़ा आसान सा काम है, वही चीज आपके पास टोटल नंबर कितने हैं भाई 6 हैं। तो आप बड़ा आसान सा काम करो, वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि बड़े आसानी से आप काम कर लोगे, कि आप देखो कितने नंबर हैं भाई 6 हैं। ठीक है जी, 6 को आप लिखो यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 4। ठीक है, एक एक नंबर कम कर दो, एक एक नंबर कम करने के बाद जो कंडीशन आएगी, जीरो की कंडीशन हो या इवन की हो या कोई भी कंडीशन हो, वो 100 पे आएगी। तो आप इसको काटो पहले नंबर को काटने के बाद जो इवन है अगर, तो इवन के अकॉर्डिंग आंसर गिन के लिख दो, अगर जीरो नॉट अलाउड है तो जीरो के अलावा सारे गिन के लिख दो। तो यहाँ पे इवन की कंडीशन है तो 1 2 3 4 लिख दूंगा यहाँ पे मैं, तो इसका आंसर बन जाएगा 4 5 4। सही है जी, पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। रहा आपका आंसर 4 5 4। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।